हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज के इस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोएट्री सेक्शन में पोएम द ट्रीज। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी पोएटेस हैं एड्रिन रिच। तो एड्रिन रिच क्या कहती हैं इस पोएम में कि सिंबल्स को यूज़ करती हैं वो, और सिंबल्स के बारे में आपको समझना ज़रूरी होगा। अगर आप सिंबल्स समझ जाएंगे तो आपको पोएम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। और मैं आपको इस पोएम को पढ़ाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ जिसे कि आप एक बार देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो ये पोएम है ये क्या कहते हैं, द ट्रीज इज़ ए शॉर्ट सिम्बॉलिक पोएम। जो हमारी ये पोएम है ये एक सिम्बॉलिक पोएम है जो कि फोकस करती है ऑन द मूवमेंट ऑफ ट्रीज के मूवमेंट पर, दैट आर इनिशियली इंडोर्स, जो कि घर के अंदर हैं, बट सीकिंग टू एस्केप टू फ्रीडम। और वो क्या चाह रहे हैं, वो फ्रीडम चाह रहे हैं इन द फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट में जाना चाह रहे हैं। द ट्रीज रिप्रेजेंट नेचर। जो हमारी ये पोएम है, ट्रीज ये नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, बट आल्सो द नेचर बीइंग वुमेनहुड इन पार्टिकुलर। लेकिन ये नेचर कैसी है, वुमेनहुड के रूप में है, मतलब एक वीमेन के बारे में भी बता रही है साथ ही साथ। तभी इसको सिंबॉलिक पोएम कहा गया है कि ये नेचर के होते हुए, मतलब नेचर के माध्यम से एक वुमेन के बारे में भी बता रही है, एक औरत को भी साथ साथ में रिप्रेजेंट कर रही है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या कोई बिना ट्रीज का फॉरेस्ट हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम? तो ट्रीज कहाँ पर हैं इस पोएम में? जो ट्रीज बताए गए हैं वो कहाँ हैं? वेयर डू दे गो? वे, और वे कहाँ जाना चाह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो जो ट्रीज हैं, जो इस पोएम के ट्रीज, वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, ये हम इसमें अभी पता लगाएंगे। तो इस पोएम में हमें क्या ढूंढना है कि क्या बिना ट्री के फॉरेस्ट हो सकता है, और ये ट्रीज कहाँ हैं। ठीक है, इस पोएम में ट्रीज कौन है, कैसे हैं, कहाँ हैं, वेयर डू दे गो, और वो कहाँ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हम पता लगाते हैं। चले पढ़ना शुरू करते हैं अपनी पोएम को। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ट्रीज हैं, यहाँ पे ट्रीज को किस का सिंबल माना है? ट्रीज को एक तो वीमेन का सिंबल माना है, और साथ साथ में एक नेचर का भी सिंबल माना है। नेचर का तो है ही, साथ में वीमेन को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे देखो, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो अंदर, घर के अंदर जो सजावटी पौधे हैं, जो वो क्या करना चाह रहे हैं, वो फॉरेस्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो फॉरेस्ट को किसका यहाँ पे सिंबल माना गया है? फॉरेस्ट को ह्यूमन सोसाइटी का सिंबल माना गया है। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी मतलब यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, मतलब जो पेड़, जो जंगल खाली हो गए हैं वो क्या होना चाह रहा है उनमें, उनमें पेड़, ये कह रहे हैं भी हमें वहाँ पे जाना चाहिए, मतलब बिना, जो जंगल हैं वो बिना पेड़ों के हो गए हैं। और दूसरे सिंबल के रूप में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वीमेन हैं, जो घर में जिनको काम करने नहीं दिया जा रहा है बाहर, वो कह रही हैं कि भी हम भाई काम करना चाह रही हैं, मतलब वीमेन जो हैं वो बाहर की सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में वो काम करना चाह रही हैं, तो वो मूव करना चाह रही हैं, मूव आउट। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी में। आगे देखिए आप, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। जो फॉरेस्ट था, जो जंगल था, वो एम्प्टी हो गया, मतलब बिल्कुल खाली हो गए हैं बिना ट्रीज के। इसका मतलब ये है कि जो वीमेन हैं, जो औरतें हैं, उनके बिना ही समाज चल रहा है। वो जो सभी काम हैं वो उनके बिना ही अभी तक चल रहे थे, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी का वहाँ पे बिल्कुल ही डोमिनेट थी, मतलब ह्यूमन मैन डोमिनेट सोसाइटी है। तो आगे कह रहे हैं वेयर नो बर्ड कुड सिट। अब मतलब जो सोसाइटी है, जो ट्रीज के बिना का जो फॉरेस्ट है, उसमें क्या हो रहा है कि अभी कोई, जब ट्रीज नहीं होंगे तो बर्ड कहाँ बैठेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पे अभी जो वीमेन हैं उनके बिना ही वो सोसाइटी चल रही थी, मतलब नो बर्ड कुड सिट। अभी वहाँ पे मतलब उनके बिना सोसाइटी का कोई अस्तित्व नहीं था। नो इंसेक्ट हाइड, और कोई भी इंसेक्ट है वो अपने आप को छुपा नहीं पा रहा था, क्योंकि पेड़ जंगल में नहीं है। आगे कह रहे हैं
नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। तो जब ट्रीज ही नहीं होंगे नेचर में तो वहाँ पे शेडो कहाँ से आएगी, ठीक है। नो सन बरी इट्स फीट, तो मतलब वहाँ पे जो सन है उसकी धूप लगातार आती रहेगी। तो यहाँ पे यही कहा है कि आपका जो अस्तित्व है ह्यूमन सोसाइटी का वो ह्यूमन के बिना नहीं है। आगे कहते हैं द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। तो जो फॉरेस्ट है वो अभी तक एम्प्टी था, ठीक है, पूरी रात को वो एम्प्टी था, उनका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। मतलब बिना औरत के जो जंगल है वो बिल्कुल ही, मतलब जो ह्यूमन सोसाइटी है वो बिल्कुल ही खाली थी, और उसी प्रकार से बिना पेड़ों के भी फॉरेस्ट खाली था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। और ये कह रहे हैं कि भाई क्या ये जो अभी तक जो खाली था जंगल और जो विमेन के बिना सोसाइटी थी, तो ये क्या हो जाएगी, अब फुल हो जाएगी, ठीक है। फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग मतलब जब औरतें काम करना शुरू कर देंगी तो ह्यूमन सोसाइटी में उनको खालीपन नहीं लगेगा। तो इसके बाद कहते हैं ऑल नाइट द रूट वर्क। पूरी रात जो रूट्स हैं वो वर्क करती रहेंगी, मतलब पूरी रात यहाँ पे डिसएंगेज होने का जो काम है, टू डिसएंगेज देमसेल्फ, मतलब अपने आप को डिसएंगेज करने का काम चलता रहेगा। देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ इन द वेरांडा फ्लोर। वेरांडा फ्लोर का जितना भी क्रैक्स हैं उसको रूट्स यहाँ पे किसको कहा गया है भाई, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो औरतों के लिए काम कर रही हैं, ठीक है। उनका काम चल रहा है कि वो अपने आप को इस जो वो फ्रीडम करना चाह रही हैं, ठीक है, और उस जो स्वतंत्रता है उनके पास जो बंधन है उनको वो अपने आप को मुक्त करवाना चाह रही हैं अपने आप को, ठीक है। फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। क्रैक्स ऑफ वरांडा फ्लोर का मतलब यहाँ पे अपने जो घर में जो उनको बांध के रखा गया है, ठीक है। अब मतलब जो वरांडा फ्लोर का मतलब घर के कामों में उनको बांध के रखा गया, उनसे वो मुक्ति पाना चाह रहे हैं, मतलब छोटे छोटे कामों से। इसी प्रकार से इसका मतलब यहाँ पे ये भी है कि जो छोटे घर में सजावटी पौधे हैं वो भी अपने आप को घर में से मुक्त करना चाह रहे हैं और जंगल में पेड़ के रूप में वहाँ पे जाना चाह रहे हैं। इसके बाद आगे कह रहे हैं द लीव्स स्ट्रेन टुवार्ड्स द ग्लास और स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं यहाँ पर, वो कैसे हो गए हैं, स्ट्रेन टुवर्ड्स द, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रेन कर रहे हैं, मतलब अपने आप को ले करके जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे लेकर के जा रहे हैं, टुवर्ड्स ग्लास, ग्लास की तरफ लेकर जा रहे हैं, अपने शीशे की तरफ, मतलब जो घर में जो शीशा लगा हुआ, जो सजावटी पौधे घर के अंदर हैं उनकी तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। जो स्मॉल ट्विग्स हैं, जो उनकी छोटी छोटी सी टहनियाँ हैं, वो कैसी हो गई हैं, वे सारी की सारी स्टिफ हो गई हैं, मतलब अकड़ गई हैं वहाँ पे घर में रह करके। मतलब उसी तरीके से औरतें भी घर में रह करके अकड़ गई हैं, और किस तरीके से, उसके लिए वो विद एक्सर्शन, बहुत ही ज़्यादा वो एक्सर्शन कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रही हैं, कहाँ पे जाने के लिए, ग्लास की तरफ जाने के लिए, मतलब बाहर की तरफ जाने के लिए। जिस प्रकार से घर के सजावटी पौधों को यहाँ पे सिंबलाइज करके बताया गया कि जिस प्रकार से वो शीशे की तरफ अपना जोर मारते हैं बाहर जाने के लिए, उसी तरीके से वीमेन जो है यहाँ पे वो भी अपने घर के कामों को छोड़कर बाहर की दुनिया में काम करने के लिए जाना चाह रही हैं। इस तरीके से वो सिंबल दे रहे हैं, साथ में ट्रीज का और साथ में वीमेन का। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉस शफलिंग अंडर द रूफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉस, जो वहाँ पे बहुत ही इसमें लॉन्ग क्रैम्प मतलब वो बहुत ही ज़्यादा जकड़ गई हैं, क्रैम्प हो गई हैं उनमें, जितनी भी उनकी बॉज हैं, जितनी भी उनकी टहनियाँ हैं, जिनकी उनकी शाखाएं हैं। शफलिंग अंडर द रूफ, वो क्या कर रही हैं, शफलिंग कर रही हैं अपने आप को, मतलब इधर उधर कर रही हैं इस छत के नीचे रह करके। वो तंग हो गए हैं पौधे, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। और वो अब क्या कर रहे हैं कि भी जैसे कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है, और उसी तरीके से यहाँ पर भी वो थके थके से लग रहे हैं और अपने आप को डिस्चार्ज कराना चाह रहे हैं। बिल्कुल ही उसी तरीके से वो अब इस जगह को छोड़ देना चाह रहे हैं।
हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिकल डोर। और क्या हो रहा है कि वो बिल्कुल ही हाफ डेज्ड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो थके हुए हैं, बहुत ही घबराए हुए से लगते हैं, ठीक है। और वो मूव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपने आप को इस क्लिनिकल डोर से, मतलब इस घर में रह करके जो बीमार से हो गए हैं उससे वो मुक्ति पाना चाह रहे हैं, फ्रीडम चाह रहे हैं। तो इसके बाद क्या कह रही है, एड्रिन रिच कह रही है, आई सिट इन साइड डोर्स ओपन टू द वरेंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। वो कह रही है कि आई सिट इन साइड, भाई मैं घर के अंदर बैठी हुई हूँ, डोर्स ओपन, मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, किसकी तरफ, वरांडा की तरफ, और राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब उसका ये है कि जो एड्रिन रिच है वो क्या कर रही है, लॉन्ग लेटर्स किस लिए लिख रही है, वो मतलब वो औरतों को मुक्त कराने के लिए, या वो अपने ट्री फॉरेस्ट को बचाने के लिए मतलब प्रयत्न कर रही हैं। लॉन्ग लेटर्स का मतलब अपने राइटिंग के थ्रू वो उनको मुक्ति देना चाहती हैं। इन विच आई स्कैर्सली मैंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। और वो कह रही है कि भाई इन लेटर्स में, ठीक है, इन लेटर्स में वो क्या कर रही है कि बड़ी मुश्किल से, स्कैर्सली क्या कर रही है, वो बहुत ही मुश्किल से वो इसको मेंशन कर रही है, डिपार्चर को, ठीक है, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि भी इस में से वो मुक्ति देना चाह रही है इनको, और उनको बड़ी मुश्किल से वो मेंशन कर पा रही है, और अपने सिर्फ और सिर्फ वो किससे योगदान देना चाह रही है, अपनी राइटिंग्स के माध्यम से ही इसमें वो योगदान देना चाह रही है, ठीक है। इसके बाद कह रही है, द नाइट इज़ फ्रेश, जो रात है वो बहुत ही यहाँ पे फ्रेश है अब, द होल मून शाइन्स, चांद चमक रहा है, इन ए स्काई स्टिल ओपन, और पूरा आसमान खुला हुआ है। मतलब कह रही है कि अब औरतों के लिए दरवाजे खुल गए हैं, या अब वो जो पौधे हैं घर में लगे हुए वो अब जंगल में जाने को तैयार हैं, ठीक है, और क्योंकि अब उनके लिए बिल्कुल सही समय आ गया है। The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms। वो कह रही है कि जो स्मेल है यहाँ पे, जो खुशबू है लीव्स की और लीचेंस, जो यहाँ पे जो काई की जो स्मेल आ रही है उसको स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम। वो क्या कर रही है कि भाई इस रूम में बहुत बाहर आने के लिए उनको आमंत्रित कर रही है, मतलब उनकी आज़ादी के लिए बिल्कुल तैयार है, और इसमें से वो मुक्ति पा सकते हैं। तो अब आगे क्या कह रहे हैं, माई हैड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, भाई जो मेरा दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारी विस्पर्स आ रही हैं, कानाफूसी हो रही है, विच टुमारो विल बी साइलेंट, और कल ये साइलेंट हो जाएगी, क्योंकि कल जब उनको मुक्ति मिल जाएगी तो इनको घर में कुछ भी ऐसा विस्परिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कल को इनको फ्रीडम मिलने वाली है। लिसन द ग्लास इज़ ब्रेकिंग। अब अगर हम ध्यान से सुने तो मतलब अब क्या हो रहा है कि वुमेन इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि वो अब इस जो बाधा रूपी जो ग्लास है, या फिर जो ट्रीज़ हैं, जो घर के जो ट्रीज़ हैं, छोटे जो पौधे, सजावटी पौधे हैं, वो भी अब इस ग्लास को ब्रेक करने को तैयार हैं, मतलब अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। द ट्रीज़ आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो ट्रीज़ हैं वो स्टम्बलिंग कर रहे हैं, मतलब लड़खड़ा के आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब पौधे जो हैं वो लड़खड़ा के जा रहे हैं, मतलब वोमेन भी बहुत लंबे समय तक उनको आज़ादी नहीं मिली थी काम करने की बाहर जा कर के, तो इसी तरीके से वो भी स्टम्बलिंग करके, मतलब लड़खड़ाती हुई अभी जा रही हैं, अभी वो संभल जाएंगी इनटू द नाइट्स। और अभी उन्होंने अपना मतलब दिन रात से ही ये काम करना शुरू कर दिया, मतलब रात में भी वो उसके लिए प्रयासरत हैं। विंड्स रश टू मीट दैम, और अब क्या कह रही हैं कि वहाँ पे विंड्स, जो हवा चल रही है, जो फ्रेश एयर चल रही है, वो भी उनका स्वागत कर रही है। वो रश टू मीट दैम का मतलब है उनसे मिलना चाह रही है, या उनका स्वागत करना चाह रही है, उनकी फ्रीडम का, ठीक है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, और जो चांद है वो भी ऐसा लगता है कि एक मिरर की तरह ब्रोक हो गया है, टूट गया है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द ओल्ड टालेस्ट ओक। अब जो उसका जो चांद टूट करके, ऐसा लगता है टूटा हुआ चांद एक शीशे के रूप में, एक आईने के रूप में चमक रहा है, और इसकी जो चमक है, इसकी जो पीसेस की जो फ्लैश है वो एक किस पर पड़ रही है, एक बलूत के पेड़ पर पड़ रही है, जो कि ऐसा लगता है कि एक क्राउन के रूप में प्रतीत हो रहा है उसका, ठीक है। विमेन की स्वतंत्रता का, उनकी आज़ादी का एक मुकुट के रूप में
हो रहा है, यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है उसको इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स। तो एड्रिन रिच ने हमें बताया है कि जो हमारे ट्रीज़ हैं, ठीक है, घर में, उनको एक तो वीमेन को की स्वतंत्रता के रूप में, उनकी फ्रीडम के रूप में, और दूसरा फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है, जो फॉरेस्ट बहुत सारे कट रहे हैं उसको बचाने के लिए यहाँ पे सिंबॉलिक पोएम को लिखा है। और एक तीर से दो निशाने उन्होंने साधे हैं, और बाहर की जो सोसाइटी है जो विमेन को रोकती है काम करने से, उस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। इस तरीके से जो पोएट होते हैं, ये पोएटेस होती हैं, वो अपने काम के माध्यम से समाज को चेतावनी देते रहते हैं। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, आप इन लाइंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपको सीखने को मिलेगा, आपकी एक समझ बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर चैप्टर अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट चैप्टर्स अपने आप आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, बाय।